अमेरिका के एक एक्स पायलट हैं, रियान बोडेनहाइमर नाम है उनका। तो उन भाई साहब ने बताया है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा डिसेप्शन करते हुए किसी दुनिया की किसी एयरफोर्स को नहीं देखा। जो दिमाग इंडियन एयरफोर्स ने लगाया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। भाई साहब बताते हैं कि अपने दुश्मन को मूर्ख बनाना, और मैं यहां पे मूर्ख शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिटिल जो भी आपका स्वभाव हो उसके हिसाब से इस्तेमाल कर लेना, कि भारत ने अपने दुश्मन पाकिस्तान को जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत मूर्ख बनाया था, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं देखा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को मूर्ख बनाने के लिए, वैसे पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम तो क्या ही है, सब तो भिखारियों का मांगा हुआ है। चाइना के डिफेंस सिस्टम को मूर्ख बनाने के लिए 30 किलोग्राम का एआई पावर्ड डेकोय इस्तेमाल किया रफाल के साथ, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 500 वाट का 360 जैमिंग सिग्नल जनरेट करता है और रफाल के पीछे 100 मीटर लंबी फाइबर केबल से बंधा रहता है। और यह रडार सिस्टम को कॉपी करके बिल्कुल रफाल जेट की तरह डोपलर इफेक्ट क्रिएट करता है। अब इससे होता क्या है, इससे दुश्मन का जो रडार सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है। अब चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को लगा कि फंस गया मुर्गा जाल में, और उन्होंने पाकिस्तान की करोड़ों रुपए की मिसाइल उस पर दाग दी। अब मिस्टर डेकोय तो गए ही थे वीरगति को प्राप्त होने के लिए, तो डेकोय से मिसाइल टकराई और पाकिस्तान ने सो कॉल्ड रफाल गिरा दिए। अब इससे चाइनीज भी खुश, पाकिस्तानी भी खुश, और भारत को तो पाकिस्तान के मर्द मुजाहिद रोज 2 कश लगा के अपने जज्बे से सपने में हराते ही रहते हैं। लेकिन भैया फिट फॉर हिट के असली मजे तो यहां से शुरू होते हैं। भाई मैं इंडियन एयरफोर्स से यहां पे थोड़ा सा नाराज हूं, और अगर आप मुझसे सहमत हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। मेरी नाराजगी है इंडियन एयरफोर्स की कंजूसी को लेके। इंडियन एयरफोर्स इतनी कंजूस कैसे हो सकती है? देखो भाई, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो फिर आप इतने कंजूस कैसे हो सकते हो? आपके ऑफिसर्स टीवी पे आते हैं, इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि युद्ध में नुकसान तो होता ही है, वार में नुकसान तो होता ही है, और सारे देश को कंफ्यूज कर देते हैं। अब आप एक बात बताओ, 30 किलोग्राम के डेकोय को आप इतना बड़ा नुकसान समझ रहे हो, और उस डेकोय के चक्कर में भिखारी पाकिस्तान की जो करोड़ों रुपए की मिसाइल उसमें आके टकराई है, और उसका जो नुकसान हुआ है उसका एंजॉयमेंट आप ले ही नहीं रहे हो हैं? अपने डेकोय का छोटा सा नुकसान आपको इतना बड़ा लग रहा है, यह तो गलत बात है भाई। तो इसलिए मैं आपकी इस कंजूसी से बहुत नाराज हूं। माना कि आप आजकल गुजराती के संपर्क में हैं, लेकिन यार ऐसी भी क्या कंजूसी है भाई? आपका तो छोटा सा डेकोय वीरगति को प्राप्त हुआ है, और उनकी जो फटके फ्लावर हो गई। पाकिस्तान एक भिखारी का करोड़ों रुपए का मिसाइल लग जाए किसी काम में तो उसकी तो फटके फ्लावर हो जाएगी, उसका क्या भाई? देखो, इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। आगे से ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी कंजूसी बरतने की जरूरत नहीं है। बहुत माल है यार हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ दबा के। और पाकिस्तानियों सुनो मेरी बात, इधर आओ। देखो, तुम जो ये चरम सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो ना, इसका कोई फायदा नहीं है। अरे ये सब जो हो रहा है ये आपके लिए है ही नहीं। आप तो सिर्फ टेस्टिंग बैटलफील्ड हो और इसके अलावा कुछ नहीं हो। देखो, हमें अपना संदेश पहुंचाना था चाइना के लिए, और चाइना ने उसको समझ लिया है। नहीं, तुमको समझने की जरूरत नहीं है। क्यों खाली जगह तुम फालतू में अपना जोर लगा रहे हो? दर्द हो जाएगा तुमको। चाइना को सिग्नल दिया था हमने, चाइना समझ गया, और देखो अभी आपको F-35 मिला तो नहीं है, और मिलेगा भी नहीं। अब चाइना अच्छे से समझ चुका है तुमको भी। और देखो, पैसे तो तुमको देने नहीं है, और चाइना फ्री में कुछ देता नहीं है। और मुझे लगता है कि चाइना वालों को उस तरह का भी कोई शौक नहीं है कि वो किसी भी तरह से तुमसे उस पैसे को वसूल ले, है ना? तो भैया तुम एक काम करो, पाकिस्तान वालों, तुम चिलम फूंको और राफेल गिराओ। काहे इस चक्कर में पड़े हुए हो? हाँ, काहे टेंशन ले रहे हो? चलो जाओ, माल फूंको। सो थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट का नजराना जरूर दें। जय हिंद।